एक राजा के राज्य में काफी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। सारे लोग त्राहिमाम थे, परेशान थे। लग रहा था कि इस बार अकाल पड़ेगा और खाने के लाले पड़ जाएंगे। राजा भी अपनी प्रजा के लिए काफी चिंतित था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उसे किसी ने कहा कि यहाँ से दूसरे राज्य में एक ऋषि आए हुए हैं जो यज्ञ और मंत्रोच्चार करते हैं और उसके बाद बारिश की संभावना हो जाती है, बारिश भी होती है। राजा ने अविलंब उस ऋषि से मिलने को सोची और वो उससे मिलने के लिए चले गए। जब ऋषि से मिले तो ऋषि ने उनसे कहा कि हाँ, ऐसी संभावना है कि बारिश आपके राज्य में हो सकती है। इसके लिए मैं कल यज्ञ करूंगा और 5 बच्चों के साथ उस पीपल के पेड़ की परिक्रमा करवाकर बारिश होने की संभावना है। राजा तत्पश्चात वहां से निकले और अपने राज्य में आ गए और वहां पे लोगों को उन्होंने सूचना दे दिया कि कल यज्ञ होने वाला है, उसमें आप लोग उपस्थित रहेंगे। और गांव के 5 बच्चों को भी चिन्हित कर दिया गया कि 5 बच्चे वहां पर रहेंगे और पेड़ की परिक्रमा करेंगे जब यज्ञ हो रहा होगा। अगले दिन सारे लोग इकट्ठे हो गए और ऋषि भी आ गए, राजा भी पहुंच गए। पर उन 5 बच्चों में एक बच्चा नहीं पहुंचा, मतलब 4 ही बच्चे पहुंचे। यज्ञ का टाइम हो रहा था, मंत्रोच्चार का टाइम हो रहा था। सारे लोग चिंतित थे कि उन 5 बच्चों को बुलाया गया था, मात्र 4 बच्चे ही क्यों पहुंचे। सारे लोग कन्फ्यूसी करने लगे, लोग परेशान हो गए कि क्या हुआ, अब लगता है कि यज्ञ हमारा अपूर्ण हो जाएगा। तभी 5वां बच्चा उधर से दौड़ता हुआ आया। लोगों ने बड़े गुस्सा में और राजा ने उससे सवाल किया कि तुम इतने लेट क्यों कर गए, क्यों आपने इतनी देरी कर दी, इतना इंपॉर्टेंट काम था, तुम कहाँ रह गए। बच्चे ने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया कि मैं छाता खरीदने चला गया था, क्योंकि जब बारिश होगी तो मुझे छुपने के लिए जगह चाहिए। दोस्तों, दिस इज द कॉन्फिडेंट, ये विश्वास। उस बच्चे को विश्वास था कि बारिश होगी, यज्ञ और मंत्रोच्चार होंगे तो बारिश होगी, और जब बारिश होगी तो मुझे छुपना पड़ेगा। दोस्तों, यही कॉन्फिडेंट हमारे ऐश को है ऑन पैसिफिक के प्रति, और यही विश्वास हम सारे फाउंडर को भी है कि ऐसे ही बारिश होगी और हमें छुपना पड़ेगा। थोड़ा वक्त लग रहा है क्योंकि ये मानव निर्मित है, ये मैन मेड है, और जो सोच ऐश लेकर चले हैं उस सोच में उन्हें कुछ ब्लिंचिंग आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा था, इसीलिए उन्होंने माइग्रेशन को करना उचित समझा। माइग्रेशन मतलब एक डाटा को दूसरे डाटा पे लेके जाने की बात हो रही थी और वो लगभग हो गई है। दोस्तों, माइग्रेट करना इसलिए आवश्यकता था कि आने वाले समय में वैसी समस्याएं नहीं आए जो कि समस्याएं पिछले प्रीवियस दिनों में आई थी, उसके लिए माइग्रेशन जरूरी था। हमें सिर्फ अपना कॉन्फिडेंट और ऐश पर विश्वास बनाकर रखना है, निसंदेह वैसी बारिश होगी। वैसे आज वेडनेसडे है और हमारा 360 डिग्री का वेबिनार भी होगा। लिंक और टाइमिंग आपको मिल जाएगी, आप उसे देखने की कोशिश करेंगे। मे बी उसमें ऐश सर भी आए, चीजें आपके सामने आएंगी। लेकिन मैं इतना सिर्फ कहना चाहूंगा कि जैसे आप पुराने घर से जब नए घर में जाते हैं तो निसंदेह पहले थोड़ी सी तकलीफ होती है जाने में, बट दोस्तों जब आप वहां शिफ्ट कर जाते हैं तो ये आपको मालूम होगा कि जब भी कोई नया घर बनता है तो आधुनिक चीजों से लैस बनता है, सारी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनता है और आने वाली अगली पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनता है। दोस्तों, ये माइग्रेशन हमारी आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर हो रहा है कि आने वाले समय में वैसी ब्लिंच, वैसी प्रॉब्लम्स नहीं आए। सो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हो रहा है उस पर भरोसा करें और जो आने वाला है उस पर आप विश्वास करें, क्योंकि चीजें और दुनिया बदलने जा रही हैं ऑन पैसिफिक के साथ। मिलता हूं नए वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हां, अपना ख्याल रखें, बिकॉज वी आर इन इट टू विन इट।